हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम स्टेट लेजिस्लेचर, जो स्टेट की विधानमंडल होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ टू हाउस, जो ये असेंबली और काउंसिल है। ठीक है, फर्स्ट पढ़ते हैं असेंबली के बारे में। डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, जो विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं लोगों के द्वारा। ठीक है, स्ट्रेंथ कितनी होती है असेंबली की? फिक्स्ड है, मैक्सिमम है 500 और मिनिमम है 60। ठीक है, जो स्टेट की जो विधानसभा होती है उसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? 500 और मिनिमम 60। ठीक है, फिर पढ़ते हैं काउंसिल की। जो काउंसिल के मेंबर है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट। जो इसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम स्ट्रेंथ वो फिक्स किसके द्वारा की जाती है? पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली एंड मिनिमम स्ट्रेंथ 40। जो इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 1/3 किसकी? जो असेंबली की जो 1/3 है टोटल स्ट्रेंथ उतनी होती है। जैसे असेंबली मतलब विधानसभा में 90 सीट है तो इसमें 1/3 मतलब 30 सीट काउंसिल में होंगी। ठीक है, मिनिमम है इसकी 40 स्ट्रेंथ। फिर पढ़ते हैं ड्यूरेशन ऑफ बोथ हाउस। जो असेंबली का पढ़ते हैं पहले 5 ईयर। जो असेंबली की जो विधानसभा है उसका ड्यूरेशन 10 ईयर कितना है? 5 ईयर। नॉट अ कॉन्टिन्यूटिंग चैम्बर, ये जो कॉन्टिन्यूटिंग चैम्बर नहीं है, ठीक है, ये डिजॉल्व हो जाती है 5 साल बाद। एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड देन ऑटोमेटिकली डिजॉल्व। जब इसका 10 ईयर खत्म हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी 1 ईयर। जब भारत में नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उस टाइम इसका 10 ईयर बढ़ा दिया जाता है 1 साल तक। ठीक है, एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर एमरजेंसी हैज चीज टू ऑपरेट। अगर 6 मंथ के बाद एमरजेंसी खत्म हो गई है, नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई है, उसके बाद जो असेंबली इसको डिजॉल्व करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा और उसके बाद 6 मंथ के अंदर अंदर इसके इलेक्शन कराने पड़ेंगे। ठीक है, फिर पढ़ते हैं काउंसिल का। काउंसिल एक है परमानेंट बॉडी, जैसे राज्यसभा है। ठीक है, और इसका टेन्योर कितना होता है? 6 ईयर। फिर पढ़ते हैं क्वालिफिकेशंस। सबसे पहले सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज इज लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड 25 एज लेजिस्लेटिव असेंबली। 30 साल से कम एज नहीं होनी चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। ठीक है, और 25 से कम एज नहीं होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, मतलब विधानसभा के लिए। ठीक है, मस्ट प्रोसेस अदर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट ने अदर क्वालिफिकेशन मांगी है, दूसरी क्वालिफिकेशन मांगी है तो उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशंस होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगर उसने अपने प्रॉफिट के लिए कहीं बाहर ऑफिस खोला हो या नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक नहीं हो वो, तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है उससे वो डिस्क्वालीफाइड हुआ हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं ओथ। ओथ मतलब शपथ। शपथ कौन दिलाता है? मेंबर्स को वो दिलाते हैं गवर्नर। बट कैसे दिलाते हैं? टू वेयर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि मैं भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अपहोल्ड दी सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि मैं भारत की सोवर्निटी और इंटीग्रिटी को कायम रखूंगा। ठीक है, फिर पढ़ते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे पार्लियामेंट में होते हैं, जैसे राज्यसभा लोकसभा के होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर के होते हैं। जैसे असेंबली में होते हैं स्पीकर और डेप्टी स्पीकर, सेम जैसे लोकसभा में होते हैं। ठीक है, काउंसिल में होते हैं चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन, जैसे सेम राज्यसभा में होते हैं। तो इसके जो पावर और फंक्शन है वो सेम ही होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर और राज्यसभा लोकसभा के। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।